हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जब कोई काम पास्ट में समाप्त हो चुका हो तो इंग्लिश कैसे बोलते हैं या इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो हम देखेंगे, हमने पिछली क्लास में हमने देखा था वाज वर्ब का पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया था। एंड हमने देखा था जब कोई काम पास्ट में चल रहा होता है तो हम कैसे इंग्लिश बोलते हैं। एंड आज हम देखेंगे जब कोई काम पास्ट में समाप्त हो चुका होता है, यानी कि पास्ट में जो कोई काम खत्म हो चुका होता है तो हम इंग्लिश कैसे बोलते हैं। या फिर आप हम कह सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा पूरा का पूरा हेड पे डिपेंडेंट है, तो ये हेड का भी टॉपिक है हमारा। एंड आज जो हमारी क्लास है वो पास्ट की सेकंड क्लास है। पास्ट की हमारी सेकंड क्लास है आज की, है ना दोस्तों। पास्ट की फर्स्ट क्लास हमारी हुई थी वाज एंड वर्ब पे, एंड सेकंड क्लास होगी हमारी हेड पे, कि जब कोई काम पास्ट में समाप्त हो चुका हो तो कैसे इंग्लिश बोलते हैं। तो जल्दी से अपने नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और लिखने के लिए तैयार हो जाए। एंड मेरे साथ साथ आपको लिखना है। एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने फॉर्मूले की, जो हमारे पूरे कोर्स में यूज होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एंड वो ये है हमारा फॉर्मूला। इसमें आप देख सकते हैं डू वर्ड, टाइम वर्ड, एक्शन, अदर वर्ड, ये लिखा हुआ है। यही हमारा फॉर्मूला है, डू वर्ड, टाइम वर्ड, एक्शन, अदर वर्ड। इसी से हम पूरी अपनी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करेंगे। एंड जो हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं कहूँगा कि आपको अगर इनका मतलब पूरा ब्रीफली जानना है तो आप हमारे पिछली वीडियो को देखें। वहाँ से आप पूरा समझ जाएंगे कि डू वर्ड, टाइम वर्ड, एक्शन एंड अदर वर्ड होता क्या है। बाय द वे मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन द क्लास। एंड सबसे पहले हम अपने फॉर्मूले पर नजर मार लेते हैं। तो डूअर हमारा होता है करने वाला, किसी भी काम के करने वाले को डूअर कहते हैं। जैसे कि आई, यू, ही, शी, नेम, कोई भी नेम, जैसे कि राम, मोहन, सोहन, लक्ष्मण, सीता, सीता, मीता, गीता, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा डूअर होता है, हमारा डूअर कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो टाइम वर्ड हमारा डूअर हो गया, समझ गए। टाइम वर्ड होता है हमारे हमारे पास तीन तरह के टाइम वर्ड होते हैं। पहला हमारा होता है प्रेजेंट, दूसरा टाइम वर्ड हमारे पास होता है पास्ट का, तीसरा टाइम वर्ड हमारे पास होता है फ्यूचर का। तो ये तीन टाइम वर्ड होते हैं हमारे पास। तो यही हमारे टाइम वर्ड होते हैं। एक्शन हमारे एक्शन होता है हमारा, जो हम वर्ब को कहते हैं, हमारा वर्ब, यही हमारा एक्शन होता है। एंड अदर वर्ड हमारा जो होता है, जो भी हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं उसको हम अदर वर्ड कहते हैं। जैसे कि पेन, पेंसिल, कॉपी, मटेरियल, कोई भी, किचन, गाड़ी, किचन का सामान, गाड़ी, बाइक, होम, ये सब हमारा अदर वर्ड होता है। ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोगों को फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन प्लस थर्ड प्लस अदर वर्ड। अब देखिए दोस्तों, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, अदर वर्ड का मतलब तो आपको पता है। ये थर्ड क्या है, ये थर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस थर्ड का मतलब है दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब कौन है, एक्शन है। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो 90% हमारी जो है, 90% हमारी ईडी से बनती है। एंड 8% हमारी थर्ड फॉर्म जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म en से बनती है। एंड 2% जो रहेगी वो ed से भी नहीं बनती एंड en से भी नहीं बनती है। ठीक है दोस्तों। तो वो मैं आपको जब वर्ड मीनिंग करवाता हूँ उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ सारे थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म जो भी है वो सब मैं वर्ड मीनिंग में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला जो है डू वर्ड, टाइम वर्ड, एक्शन एंड थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। तो हमारे यहाँ पे सेंटेंस में हम देखते हैं कि डूअर हमारा क्या है, आई है। टाइम वर्ड हमारा हेड है। एक्शन हमारा वॉच है। ईडी लगा के हमने थर्ड फॉर्म बनाई है, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड होती है। एंड अदर वर्ड हमारा द मूवी। ठीक है दोस्तों। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, आई हैड वॉच्ड द मूवी, मतलब मैंने मूवी देखी थी या मैं मूवी देख चुका था। अब समझ गए दोस्तों आप लोग, हमारा जो पास्ट का काम है वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर हमारा जो पास्ट का काम है वो खत्म हो चुका है, यानी कि मूवी देखी जा चुकी है। मूवी देखी जा चुकी है। वॉज ओवर में क्या था, वो मूवी देख रहा था, मूवी देख रहा था। बट हेड में हमारा क्या होता है, मूवी देखी जा चुकी है, काम खत्म हो चुका है पास्ट का। ठीक है दोस्तों। तो अब हम फोर नॉट की बात कर लेते हैं। ये तो हमारा हाँ हो गया, यानी कि पॉजिटिव में आंसर हमने दिया है वाला। तो अब हम देख लेते हैं नेगेटिव। फोर नॉट के लिए हम कैसे मना करते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो हमारा फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। मतलब दोस्तों हम सेंटेंस में देखते हैं, डूअर हमारा हेड है, टाइम वर्ड हमारा हेड है, डूअर हमारा सॉरी आई है, टाइम वर्ड हमारा हेड है, एंड नॉट हमें टाइम वर्ड के साथ लगाना है, यानी कि हेड के साथ नॉट लगाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास में कि जब भी हम नॉट लगाते हैं तो वो किसके साथ लगाते हैं, टाइम वर्ड के साथ। ठीक है दोस्तों। एक्शन हमारा टेक, थर्ड फॉर्म टेक की टेकन, एंड अदर वर्ड हमारा फूड। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना, आई हैड नॉट टेकन फूड। आई हैड नॉट टेकन फूड मतलब मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने खाना नहीं खाया था। आई हैड नॉट टेकन फूड, मैंने खाना नहीं खाया था। ठीक है दोस्तों। अब हमने देख लिया कि क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन का हाँ में आंसर कैसे दें, ना में आंसर कैसे दें, मना करना हो तो कैसे करें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाते हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। फोर क्वेश्चन, फोर क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है, टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा, एक चीज आपने देखा होगी, यहाँ पे टाइम वर्ड पहले है और सब में क्या है, डूअर पहले होता है। यहाँ पे क्या है देखें, डूअर पहले है। ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखो डूअर पहले है, यहाँ पे डूअर पहले है, फॉर नॉट में डूअर पहले है, बट फॉर क्वेश्चन में जो है हमारा टाइम वर्ड पहले आता है। देखो दोस्तों, डूअर पहले है यहाँ पे फॉर नॉट में, एंड यहाँ पे फोर क्वेश्चन में टाइम वर्ड पहले है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर आपको याद हो, कि जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारा टाइम वर्ड पहले आता है, और जब भी हम आंसर देते हैं तो हमारा डूअर से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन में टाइम वर्ड से स्टार्ट, आंसर में डूअर से स्टार्ट। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हमारा टाइम वर्ड पहले आया है। तो अब देखते हैं, टाइम वर्ड प्लस डू वर्ड प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। टाइम वर्ड हमारा क्या है, हैड, डू वर्ड हमारा यू, एक्शन हमारा टेक, थर्ड फॉर्म टेकन, एंड अदर वर्ड हमारा टी। सेंटेंस क्या बना, हैड यू टेकन टी, हैड यू टेकन टी, क्या तुमने चाय पी थी, या फिर क्या तुम चाय पी चुके थे। क्या बनेगा हमारा आंसर, हैड यू टेकन, टेकन टी मतलब हमारा क्या है, क्या तुमने चाय पी चुकी थी, क्या तुमने चाय पी थी, क्या तुम चाय पी चुके थे। है ना दोस्तों, समझ गए आप लोग। क्वेश्चन भी देख लिया, आंसर भी देख लिया, हाँ में ना में भी देख लिया। अब एक चीज और रह रही है यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैड इक्वल्स टू ऑल डूअर्स, हैड इज इक्वल टू ऑल डूअर्स। ये ऑल डूअर्स का मतलब क्या होता है, ऑल डूअर्स का मतलब ये है, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था वाज वर्ब में, कि जहाँ पे हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं वहां पे वाज लगा दिया, और जहाँ पे हम प्लूरल की बात कर रहे हैं वहां पे हमने वर लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है, वाज में सिंगुलर में अलग है, प्लूरल में अलग है, यानी कि ऑल डूअर्स नहीं है, सेम चीज नहीं है। हेड में क्या है, हेड सेम है, चाहे यहाँ पे आप एस की यानी कि सिंगुलर की बात करें तो भी हेड लगाएंगे, प्लूरल की बात करो तो भी हेड लगाएंगे, थर्ड पर्सन की बात करो तो भी हेड लगाएंगे, थर्ड पर्सन में एक की बात करो तो भी हेड लगाएंगे, दो की बात करो तो भी हेड लगाएंगे, तीन की बात करो या चार की बात करो, पांच की, दस की, कितने की बात करो, हेड ही लगाएंगे। है ना दोस्तों। डूअर में हमारा आई लगा दो, यू लगा दो, वी लगा दो, दे लगा दो, कुछ भी लगा दो, हम हैड ही यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये होता है ऑल डूअर्स का मतलब, हैड इक्वल्स टू ऑल डूअर्स। आई होप आपको समझ आ चुका होगा यहाँ तक। बाय द वे हमारा जो आज का टॉपिक है वो इतना ही रहने वाला है, लेकिन अभी हमें थोड़े से वर्ड्स मीनिंग भी करने हैं, क्योंकि आप सभी को पता है अगर इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो वर्ड्स मीनिंग जानने बहुत ज़रूरी है। वर्ड्स मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग करनी है। ठीक है दोस्तों। तो हम वर्ड मीनिंग पे नज़र मार लेते हैं। तो पहला हमारा स्कोल्ड हिम, उसकी डांट लगाना, स्टील मनी, पैसे चोरी करना, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन, प्ले ट्रिक्स, चाल चलना, नंबर फोर फिनिश वर्क, काम खत्म करना, नंबर फाइव बॉयल मिल्क,
दूध उबालना। नंबर 6, टेल पामस्ट्री, हाथों की रेखा बताना। नंबर 7, अब्यूज फ्रेंड्स, दोस्तों को गाली देना। नंबर 8, स्टिक पोस्टर, पोस्टर लगाना। नंबर 9, ब्रेक द लॉ, कानून तोड़ना। एंड नंबर 10, क्रैश द पार्टी, पार्टी समाप्त करना। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे देखें जैसे कि यहाँ पे स्टील की थर्ड फॉर्म क्या थी, स्टोलन, ईएन से बनाई है। मैंने आपको बताया था ना 90% ईडी, 10% ईएन, 2% ना ईडी से बनेगी ना ईएन से बनेगी। तो यहाँ पे ईएन से बना हुआ स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन। टेल की थर्ड फॉर्म क्या है, टोल्ड है। इसी तरह ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रोकन, है ना दोस्तों, समझ गए, वर्ड मीनिंग देख लिया। अब आपको इन सब वर्ड मीनिंग का क्या करना है, पहले तो आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन बनाना है और दो आंसर बनाने हैं। एक क्वेश्चन बनाना है, दो आंसर बनाने हैं। सबके एक क्वेश्चन बनाना है, दो आंसर बनाने हैं। एक क्वेश्चन बनाना है, दो आंसर बनाने हैं, है ना दोस्तों, समझ गए। अब कैसे बनाना है, हाँ, वो भी मैं आपको एक क्वेश्चन बनाकर दिखा देता हूँ। स्कोल्ड हिम का मैं बनाकर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो स्कोल्ड हिम, इसका मतलब क्या होता है, उसकी डांट लगाना, मतलब उसकी डांट लगाना, ठीक है दोस्तों, उसकी डांट लगाना। तो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, हैड यू स्कोल्डेड हिम, मतलब हैड से क्वेश्चन बनेगा, स्कोल्ड की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी कि स्कोल्ड हमारा एक्शन है, वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम हेड में। तो हैड यू स्कोल्डेड हिम, क्या तुम उसकी डांट लगा चुके थे। या फिर हमारा ये भी बन सकता है, क्या तुमने उसकी डांट लगाई थी, क्या तुमने उसकी डांट लगाई थी, या क्या तुम उसकी डांट लगा चुके थे, हैड यू स्कोल्डेड हिम। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसके दो आंसर हमें कैसे देने हैं, तो दोस्तों यहीं पे लिखा हुआ है, आई हैड स्कोल्डेड हिम, आई हैड स्कोल्डेड हिम, मैं उसकी डांट लगा चुका था, ये मैंने उसकी डांट लगाई थी, ठीक है दोस्तों। एंड सेकंड आंसर हमारा नॉट में होगा, आई हैड नॉट स्कोल्डेड हिम, मैंने उसकी डांट नहीं लगाई थी, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है, आई हैड स्कोल्डेड हिम, मैंने उसकी डांट लगाई थी। सेकंड है हमारा, आई हैड नॉट स्कोल्डेड हिम, मैंने उसकी डांट नहीं लगाई थी, ठीक है दोस्तों। तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है एंड हमें पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। जब कोई स्टूडेंट्स हमारे वीडियो पे इंटरेस्ट दिखाता है अपना, हमारे साथ अपना इंटरेस्ट दिखाता है, तो हमें पढ़ाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।